और आइए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे अयोध्या से, जहां रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज रामलला का सूर्य तिलक होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज रामलला का जन्मोत्सव है, रामनवमी है और आज पूरे देश में आज आस्था और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव और इस अवसर पर पूरी अयोध्या नगरी भक्ति के रंग में रंगी हुई है। इस बार की रामनवमी बेहद खास है। इस उत्सव के कई खास मायने हैं। भव्य मंदिर में विराजमान रामलला का ये जन्मोत्सव काफी खास है। सूर्य की किरणों से होने वाला अद्भुत सूर्य तिलक और लाखों श्रद्धालुओं से भरी राम नगरी। तो आज का दिन पूरे हिंदू धर्म के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। रामनवमी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी कारण दोपहर के समय मंदिर में विशेष पूजा होती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राम मंदिर की, जहां पूजा अर्चना हो रही है, विशेष पूजा अर्चना होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, अभिषेक, श्रृंगार, भोग और अब ये हो रहा है सूर्य तिलक। आइए दर्शकों, हम सभी मिलकर ये सूर्य तिलक होता हुआ देख रहे हैं। नमन कीजिए, खुशियां मनाइए। श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर गली, हर मंदिर, हर घाट भगवा झंडों और फूलों से सजा हुआ है और सभी जगह भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इस चौपाई का अर्थ आज और भी ज्यादा खास हो जाता है। भगवान राम का जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। राम केवल एक देवता नहीं है बल्कि आदर्श जीवन का प्रतीक भी हैं। और ये वो तस्वीरें जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा है। इस समय अद्भुत दृश्य, दिव्य दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां भगवान राम मंदिर में अयोध्या में विराजमान रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है। तो रामनवमी के पावन अवसर पर सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम के मस्तक पर पड़ रही हैं। ये वो क्षण है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीधा आप देखिए, 1 इंच भी ये सूर्य तिलक इधर से उधर नहीं है और बहुत ही साइंटिफिकल तरीके से इस व्यवस्था को किया गया था। जब शुरुआती दौर में राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब भी हमने आपको ये बताया था। तो रामनवमी के पावन अवसर पर ये दृश्य देख रहे हैं आप। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। विशेष वैज्ञानिक तकनीक के जरिए सूर्य की किरणों को मंदिर की गर्भगृह तक पहुंचाया गया है। दर्पण और लेंस की मदद से सूर्य की रोशनी को इस तरह से केंद्रित किया गया है कि ठीक दोपहर के समय रामलला के मस्तक पर यह सूर्य तिलक
अद्भुत दिव्य दृश्य है। करीब 4 मिनट तक, पूरे 4 मिनट तक ये सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक को अलौकित करती हैं और मान्यता है कि इस क्षण स्वयं सूर्य देव अपने वंशज मर्यादा पुरुषोत्तम का तिलक करते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी ये बेहद ही पवित्र माना जाता है। बेहद ही पवित्र दुर्लभ क्षण है ये। पूरे 4 मिनट तक सूर्य की किरणें इसी तरह भगवान राम का सूर्य तिलक करेंगे। तो रामनवमी के इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आरती हो रही है और हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर अयोध्या में सूर्य तिलक केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इतिहास का भी विशेष क्षण हो जाता है। ये वो सैलाब देखिए, ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं और इसके बाहर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। पूरे 4 मिनट ये सूर्य तिलक आप देखिए, भगवान राम के मस्तक पर अद्भुत दिव्य अलौकिक दृश्य। धार्मिक मान्यताएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश में जन्मे थे और इसी कारण रामनवमी के दिन सूर्य देव द्वारा किया गया ये तिलक विशेष महत्व रखता है। मान्यता ये भी है कि क्षण भगवान राम के दिव्य जन्म की याद दिलाता है और भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर रामलला का ये सूर्य तिलक आस्था, परंपरा और विज्ञान के संगम का अद्भुत उदाहरण बन गया है। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, वाकई सौभाग्यशाली हैं हम, भाग्यशाली हैं हम कि हमें ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और ये याद दिलाया है इस दिन ने हमेशा हमें भगवान राम के जन्मोत्सव पर तो सारी पिछली बातें भी याद आ जाती हैं कि किस तरह सालों साल संघर्ष किया गया उन तमाम भक्तों की तरफ से जो भगवान राम को चाहते थे कि वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो। और आप देखिए, आज भगवान राम का जन्मोत्सव है, भारी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। याद कीजिए, राम मंदिर का निर्माण भारत के सबसे लंबे धार्मिक और कानूनी आंदोलन में से एक रहा है। हमेशा से, सदियों से हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग, उनकी आस्था रही है भगवान राम में। और आज अयोध्या में जब वो इस मंदिर को देखते हैं तो उत्साह से लबरेज उन भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं और वो खुशियों के आंसू होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अपने आराध्य को भव्य मंदिर में विराजमान देखा है। जब राम मंदिर निर्माण हुआ था तो उसकी भव्यता को लेकर काफी बातें हुई थी, लेकिन आज पूर्ण हो चुका है राम मंदिर और इसी के साथ आज भगवान राम का जन्मोत्सव है। आम हो, खास हो, मंत्री हो, नेता हो, सभी भगवान राम के दर पर नतमस्तक हैं और भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की। और इस ऐतिहासिक समारोह में आपको याद होगा कि देश दुनिया के संत, तमाम लोग, वीवीआईपीज, दूर दराज से दूसरे देशों के प्रतिनिधि, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और उस दिन से
रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है और रोज ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी भगवान राम के जन्म के पर्व के रूप में हम जानते हैं और धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था और इसी वजह से इस दिन दोपहर में खास पूजा अर्चना होती है। वरना आप जानते हैं कि तमाम मंदिरों में सुबह या शाम में आरती होती है, पूजा अर्चना होती है, लेकिन ये वो क्षण है जो भगवान राम के जन्मोत्सव का समय है। तो दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर में खास पूजा हो रही है। तो मान्यता है कि सूर्यवंशी कुल में जन्मे राम जी का तिलक स्वयं सूर्यदेव करते हैं। तो सूर्य तिलक के पीछे का भी विज्ञान है, आप जानते हैं। इसको लेकर भी हमने कई जानकारियां दी हैं, कई दर्पण है, विशेष लेंस लगाए गए हैं, पाइप और ट्यूब के सिस्टम को लगाया गया है ताकि सीधी वो किरणें भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक कर रही हों। तो आज का माहौल भी अयोध्या में एकदम आप समझिए कि उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक त्योहार ही है। अयोध्या नगरी में भक्त झूम रहे हैं रामलला के जन्मोत्सव पर। पूरी तरह से सजी हुई है अयोध्या और आज उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। भजन कीर्तन, सरयू घाट पर विशेष आरती, शोभा यात्राएं, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आप अयोध्या में आज देखेंगे। राम मंदिर निर्माण से लेकर आज के सूर्य तिलक तक आप जानते हैं कि यात्रा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान की कहानी है। अयोध्या आज केवल एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। रामलला का जन्मदिन मनाया जा रहा है, रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक पर तिलक कर रही हैं, मानो प्रकृति स्वयं प्रभु राम का अभिषेक कर रही हो। अद्भुत नजारा था जो आपने देखा। पूरे 4 मिनट तक वो सूर्य तिलक रहा और दोपहर के समय विशेष पूजा अर्चना आरती हो रही है। पूजायमान है जय श्री राम के नारों से इस वक्त पूरी अयोध्या और भक्तों का उत्साह भी थम नहीं रहा है। सदियों के इंतजार के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 360 फीट लंबी और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और आस्था का भी अद्भुत उदाहरण है। आज ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। और आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में आस्था का सागर उमड़ रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर परिसर से लेकर सरयू घाट तक हर जगह भजन कीर्तन, पूजा का वातावरण, आरती, पूजा अर्चना। जय श्री राम के जयकारों के साथ गुंजायमान अयोध्या। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं,
श्री राम जन्मभूमि माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा और अभी यहाँ पर जो तो आज अयोध्या में जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो सदियों तक जीवित रही है और जीवित रहेगी। ये उस आस्था का उत्सव है जिसे करोड़ों लोगों ने अपने दिल में बसाकर रखा हुआ है और आज उसी आस्था के बीच रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक, जैसे स्वयं प्रकृति सूर्य तिलक कर रही हो। अद्भुत, दिव्य, अलौकिक दृश्य।